Hello my dear students, welcome back to our online classes. This video is for class 5th, subject computer, chapter number 1st, more on MS Window. Part 2nd of book reading, because we have done till page number 8 in our previous video and we have done hard words and word meaning of this chapter in previous video. I hope you written down in your notebook. So open your books. Page number is 9. Okay, page number is 9 and start from here. Window color. This option changes the color of window borders, start menu and taskbar. To change the window color, follow the given step. Window color नाम का जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है, हमारी विंडो की बॉर्डर को चेंज करेगा, स्टार्ट मेन्यू को चेंज कर सकता है और टास्क बार के कलर को चेंज कर सकता है. ठीक है ना. इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. वो स्टेप क्या है वो हम अब रीडिंग करेंगे. ओके, स्टेप फर्स्ट, राइट क्लिक एट एनी एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक द पर्सनलाइज ऑप्शन. सबसे पहले हम राइट टिक करेंगे किसी भी एम्प्टी, किसी भी खाली जगह पर हम क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे डेस्कटॉप पे. तो फिर हम पर्सनलाइज ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. ओके, स्टेप सेकेंड, क्लिक द विंडो कलर ऑप्शन. सेकेंड स्टेप में हम क्लिक करेंगे विंडो कलर ऑप्शन पे. स्टेप थर्ड, सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस. उसके बाद हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. स्टेप फोर, क्लिक द सेव चेंजेस बटन. फिर हम क्या करेंगे, सेव चेंजेस बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे. तो वो हमारा कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, द विंडो कलर ऑफ योर कंप्यूटर चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेलेक्टेड ऑप्शन. ओके, now page number 10, come on page number 10, gadgets. Gadgets are mini program that provide information at a glance and easy access to frequently used tools. gadgets क्या होता है, gadgets एक मिनी प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं. एट अ ग्लैंस एंड इजी, जो जिनका मतलब जिनको फटाफट से झलक, ग्लैंस मतलब लिखाया था ना मैंने आपको, ग्लिम्स झलक, जिनकी जल्दी से झलक पता चल जाए, मतलब जल्दी से पता चल जाए और वो क्या हो, ईजी भी हो. ठीक है ना, एक्सेस करने में ईजी है, जिनको हम बार बार टूल्स के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाले. ठीक है. विंडोज़ 7 गैजेट्स आर, विंडोज़ के 7 गैजेट्स होते हैं जो क्विक टूल होते हैं, जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूजेस में आते हैं, बार बार हमको यूज़ करते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, कैलेंडर, क्लॉक, CPU मैटर, करेंसी, फीड हेडलाइन, पिक्चर पजल, स्लाइड शो, वेदर एंड विंडोज मीडिया सेंटर. दीज आर 7 मोस्ट यूजली गैजेट्स ऑफ विंडो. ओके, नाउ टू ऐड गैजेट्स ऑन योर डेस्कटॉप. अब डेस्कटॉप में गैजेट्स को कैसे ऐड करेंगे. ओके, टू फॉलो द गिवन स्टेप फर्स्ट, राइट क्लिक एनी एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक द गैजेट्स ऑप्शन. द गैजेट्स विंडो ओपन. अब हम राइट क्लिक तो करेंगे, लेकिन अभी तक हमने सब ऑप्शंस में क्या किया था, पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक ओपन किया था. अब हम पर्सनलाइज ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे. कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, गैजेट्स ऑप्शन को टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास गैजेट्स विंडो ओपन हो जाएगी. स्टेप 2, डबल क्लिक एट द गैजेट्स यू वॉन्ट टू प्लेस ऑन योर डेस्कटॉप. फिर हम जिस गैजेट्स को हमारी विंडो पे ओपन करना चाहते हैं उस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे. ओके, द डिज़ायर गैजेट्स गेट प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप. फिर हमारा जो डिज़ायर्ड, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो हम चाहते हैं गैजेट हमारी डेस्कटॉप विंडो पे खुले, वो हमारे पास ओपन हो जाएगा. जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, आप ऊपर वही ऑप्शंस लगाते हैं जो क्विकली आपको क्या होना होता है, जैसे स्क्रीन सेवर हो गया, स्क्रीनशॉट ऑप्शन हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑप्शन हो गया. जो हमारे मोबाइल में क्या चाहिए, हमको ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें ऊपर हमारे मोबाइल के ऊपर जो आपका स्क्रीन होता है ना, आप देखोगे क्विक जो वहाँ पे डेटा होता है, आपका ब्राइटनेस होता है, उस वहाँ पर एक्सेस हो जाता है. उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, ऑप्शंस को हम अगर क्विकली यूज़ करना चाहते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, डेस्कटॉप में सेव करके रख देंगे. उन्हें ही क्या कहते हैं, गैजेट्स कहते हैं, जो मिनी प्रोग्राम होते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, नाउ आइकन्स. Icons are small picture that represent a file, folder or a
प्रोग्राम। आइकन क्या होता है? एक छोटी सी पिक्चर होती है जो हमारी फाइल और प्रोग्राम के बारे में बताती है। आइकन तो आपको पता होगा, यू नो वेरी वेल आइकन। वी कैन ओपन एनी प्रोग्राम डायरेक्टली बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। हम कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी चीज़ को खोल सकते हैं जिसका हमारे पास आइकन अवेलेबल है, उस पर डबल क्लिक करके हम उसे आराम से इजीली खोल सकते हैं। ओके, पेज नंबर 11, कंप्यूटर। ठीक है, ये जो बॉक्सेस में दिए हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क, CD ड्राइव एंड पेन ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल लोकल डिस्क, डबल क्लिक ऑन द ड्राइव टू सी द कंटेंट्स। अब आप यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से देखेंगे हम। जो इस तरीके का आइकन आपको अवेलेबल होगा ना, वो क्या होता है, ये एक हार्ड डिस्क है जो CD ड्राइव, पेन ड्राइव और लोकल डिस्क के बारे में हमारे पास कंटेंट्स रखता है। इसके अंदर ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, फिर देखिए ये एक और है, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हटाना, उसे रिसाइकिल करना। इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। हमारे पास जो डिलीटेड फाइल होंगी ना, उनको ये शो करेगा। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ डस्टबिन फॉर अ कंप्यूटर। ये किसकी तरह एक्ट करता है? डस्टबिन की तरह एक्ट करता है। ये देखो इस तरीके का। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट वन है नोट नेटवर्क। इट डिस्प्ले शेयर्ड फाइल्स और फोल्डर्स और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ये इस तरीके का जो आइकन है, ये आपको किससे रिप्रेजेंट करता है कि आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर में कौन सी फाइल कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है ना। ओके, चिल्ड्रन, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। आपने अपनी लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। डबल क्लिक ऑन योर फोल्डर आइकन टू व्यू द इट्स कंटेंट। हम अपने डबल क्लिक करेंगे फोल्डर आइकन पे तो हमारे पास जिसका भी फोल्डर होगा वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। नाउ कंट्रोल पैनल। द कंट्रोल पैनल हैज़ स्पेशल टूल्स दैट आर यूज्ड टू चेंज द वे विंडो लुक्स एंड बिहेव। कंट्रोल पैनल एक बहुत स्पेशल टूल होता है, बहुत ही विशेष पर्टिकुलर टूल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये चेंज करता है विंडो को कि वो कैसा लुक, कैसा दिखाई देता है और कैसे बिहेव करता है, कैसा उसका हमारे पास इन्फॉर्म आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ दीज टूल्स हेल्प यू टू एडजस्ट सेटिंग दैट मेक योर कंप्यूटर ईजी टू यूज़। इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारी सेटिंग को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं जिससे कि हम काम करने में क्या होती है, हमें ईजीली होता है, वो काम करने में हमें आसानी होती है, कंप्यूटर को यूज़ करने में ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ द माउस। उसमें जैसे देखो यहाँ देखेंगे इस तरीके का विंडो है, यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ माउस। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे हम क्या करेंगे, माउस की सेटिंग चेंज करेंगे बाय रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड माउस पॉइंटर्स विथ एनिमेटेड आइकन दैट मूव ऑन द स्क्रीन एंड शो ऑन। बाय रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड माउस, हमारा जो माउस का जो आइकन होता है वो एरो बेसिस होता है, उसको चेंज करना होता है तो हम इस पे आएंगे। इसमें बहुत सारे एनिमेटेड आइकन होते हैं, मूव ऑन स्क्रीन होते हैं जो, और बहुत सारे होते हैं जिसको हम इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। टू ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक स्टार्ट बटन स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, क्लिक द कंट्रोल पैनल। सेकंड स्टेप क्या होगा, क्लिक द कंट्रोल पैनल। इस तरीके की विंडो आपको दिखाई देगी। देखो इसमें सबसे पहले स्टार्ट बटन हमने क्लिक किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। ओके, द कंट्रोल पैनल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन शो अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। उसके बाद जो कंट्रोल पैनल की हमारे पास विंडो ओपन होगी वो बहुत सारे कैटेगरीज को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, द कंट्रोल पैनल ऑफ विंडो 7 कैन बी सीन इन 3 डिफरेंट व्यूज़। कंट्रोल पैनल की जो विंडो होती है वो 3 अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देती है। कैटेगरी, लार्ज आइकन, कैटेगरी, फिर लार्ज आइकन एंड देन स्मॉल आइकन। ओके, you see many categories in the control panel window like appearance and personalization, hardware and sound etc. कैटेगरीज में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखेंगी, कैटेगरीज में आपको अपीयरेंस, पर्सनलाइजेशन, हार्डवेयर और साउंड, इस तरीके की चीज़ें और भी बहुत सारे ऑप्शन हमको अवेलेबल होते हैं। ईच कैटेगरी हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मतलब उनका अपना एक अलग मुद्दा होता है, अलग एक
सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो काम करती है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, साउंड रिकॉर्डर। ओके, टू रिकॉर्ड वॉइस इन द कंप्यूटर यू नीड द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम ऑफ विंडो। आपको कंप्यूटर में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए साउंड रिकॉर्डर नाम का ऑप्शन अपने कंप्यूटर में रिक्वायर्ड होगा। द साउंड रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स योर वॉइस, यू नीड अ माइक्रोफोन अटैच टू योर कंप्यूटर फॉर दिस पर्पस। आपको इस मुद्दे के लिए, इस काम के लिए क्या होगा, माइक्रोफोन की नीड होगी जिसको आप कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड योर वॉइस फॉलो द गिवन स्टेप। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से स्टेप है, लुक एट देम। क्लिक स्टार्ट बटन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑल प्रोग्राम, फिर हम क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। क्लिक एक्सेसरीज, उसके बाद हमारे पास जो विंडो ओपन होगी उसमें से हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्सेसरीज नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्लिक साउंड रिकॉर्डर ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन साउंड रिकॉर्डर ऑप्शन। ठीक है ना। टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर वॉइस फॉलो द गिवन स्टेप। फिर वो जो साउंड रिकॉर्डर ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गया, उसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, अब वो आप देखेंगे। उसके लिए कौन कौन से स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन इन द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम। द टाइमर स्टार्ट्स वर्किंग एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन चेंजेस टू स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन। अब सबसे पहले हमारे पास जो विंडो ओपन होगी उसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन हमारे पास अवेलेबल होगा। हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टाइमर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जब तक हम रिकॉर्ड करते रहेंगे वो टाइम हमारे पास शो होगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग का जो बटन हमने क्लिक किया था ना बेटा, वो फिर हट जाएगा। जैसे आप स्टार्ट करोगे ना वो हट जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन। किस में चेंज हो जाएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन। स्टेप 2, स्टार्ट स्पीकिंग इन टू द माइक्रोफोन वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड। फिर अपने माइक्रोफोन में, अपने माइक में आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, जो आपको रिकॉर्ड करना है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ पेज नंबर 13, स्टेप 3, आफ्टर यू फिनिश क्लिक द स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। जैसे आपका रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो आप उसके बाद कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, दिस इज द वे टू रिकॉर्ड योर वॉइस ऑन द कंप्यूटर। इज दैट क्लियर। नाउ प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स पे पढ़ेंगे। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 हैज़ अ नंबर ऑफ इनबिल्ट गेम। इनबिल्ट गेम मतलब होता है जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड होते हैं, जो ऑलरेडी कंप्यूटर, जैसे हमारे मोबाइल में भी कुछ गेम्स, पहले तो मोबाइल में, अब आज के मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल्स में कुछ भी गेम्स डिफ़ॉल्टेड नहीं होते, हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। लेकिन पहले कुछ डिफ़ॉल्टेड गेम आते थे, लेकिन उसके बाद भी इनबिल्ट गेम होते हैं जो प्रोसेसिंग में रहते हैं, तो हम उनको डाउनलोड करते हैं। बहुत सारे गेम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहले से, मतलब कंप्यूटर में तो ऑलरेडी बहुत 2-3 गेम ऐसे होते हैं जो डिफ़ॉल्टेड होते हैं, जो ऑलरेडी होते हैं। ओके, सम ऑफ द गेम्स प्रेजेंट इन विंडोज 7 आर। देखो, आपको इस तरीके के कुछ गेम्स आपकी विंडोज 7 में अवेलेबल होंगे। ओके, फ्री सेल, हार्ट्स, मिनी न्यूज़पेपर्स, मिनी न्यूज़ पर। ओके, और इस तरीके के आपको सारे गेम्स क्या होंगे, ये देखो, ये गेम्स आपको इस तरीके के गेम अपने कंप्यूटर में अवेलेबल होंगे। इज दैट क्लियर। नाउ कम ऑन पेज नंबर 14, ओपनिंग अ गेम। गेम को कैसे खोलेंगे। टू प्ले अ गेम यू हैव टू ओपन अ लिस्ट इट फर्स्ट। प्ले गेम खेलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे ओपन करना पड़ेगा। लेट अस ओपन पर्पल प्लेस। सबसे पहले हम कौन सा प्लेस ओपन करेंगे, पर्पल प्लेस को ओपन करेंगे। टू ओपन इट फॉलो द गिवन। अब पर्पल प्लेस हमारे पास कैसे आएगा वो हम देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्लिक स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप सेकंड में ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड पे आप गेम्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ओके, स्टेप 4 पे चूज एंड क्लिक द गेम यू वांट टू प्ले। उसके बाद स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, आप जो भी गेम खेलना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे और खेलना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पर्पल प्लेस नाम का एक गेम है जिसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनकी इच्छा से उन्होंने खोल दिया। ओके,
आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी गेम खेल सकते हैं। द पर्पल प्लेस गेम ओपन्स, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बो ऑफ 3 गेम्स। ये गेम जो है वो 3 गेम्स का क्या है, कॉम्बो है, 3 गेम्स का कॉम्बिनेशन है। कॉम्फी केक, पर्पल शॉप एंड पर्पल पेयर्स, ये 3 गेम्स है जिनको मिला के ये पर्पल प्लेस नाम का एक गेम बना है। क्लिक ऑन हेल्प मेन्यू टू नो द रूल्स टू प्ले द गेम। फिर हम हेल्प मेन्यू के हेल्प से क्या करते हैं, इसके रूल्स समझ सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं, किस गेम को कैसे खेला जाएगा। ओके, सो दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। पार्टिकल्स इन कंप्यूटर लैब, ओपन द गेम्स। ये देखो आपके जो ये बॉक्सेस में आपको जो दिख रहे हैं ना, ये हमने सारे पूरे चैप्टर में ये विंडोज़ क्या की थी, ड्रॉप आउट की थी, इस तरीके की विंडो। तो आप क्या करेंगे, ये पूरे जो बॉक्सेस में जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, वो आप रीडिंग करेंगे और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, इनको समझने की कोशिश करेंगे। की पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, चैप्टर के जो भी की पॉइंट्स होंगे यू विल रीड इट एंड लर्न इट। ओके, आपको इसको रीड भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।